हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। देखिए भाई, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपकी हरियाणा पीआरटी जेबीटी की जो वैकेंसीज आने वाली हैं उनके बारे में। और अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है तो ये आपकी न्यूज़पेपर की कटिंग है और इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको याद है तो। हमने बात की थी आपकी 1398 आपके पद आने हैं और हमने वहाँ पे बात की थी कि 12 जुलाई से 15 जुलाई के आसपास आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका आ जाएगा। आज कितनी तारीख हो गई? 21 जुलाई। नोटिफिकेशन आई? नहीं आई ना, तो यही आपकी रियलिटी है। किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। लास्ट आपका जो देखिए, अगर हम वैकेंसीज के बारे में 2012 में आई थी, उसके बाद से ना आपका कोई एग्जाम हुआ है और ना ही आपकी वैकेंसी आई है। तो इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है कि क्या तो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, कब आपकी वैकेंसीज आनी है, अगर आ भी जाती हैं तो एग्जाम समय पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है, एग्जाम में क्या वो सिलेबस को देने वाले हैं। तो हमें किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो अब बात आती है कि चलो डिस्कस हो रहा है तो कहीं ना कहीं आएंगी तो सही, और अगर आती हैं तो फिर अगर हमें सिलेबस के बारे में नहीं पता तो हम करें क्या, ये भी सबसे बड़ा एक डाउट है। ठीक है, तो हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आराम से वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो देखिए, पहले जो आपकी बात हो रही थी वो बात ये हो रही थी कि आपकी 12 से 15 जुलाई के आसपास आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगी। और अब जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि आपकी लगभग आज 21 तो हो गई ना, 23 से 26 जुलाई आप मान लीजिए कि इसके आसपास जो आपकी वैकेंसीज है ना वो आपकी आ जाएंगी। अब जो डिस्कशन हो रहा है वो इस चीज़ के ऊपर हो रहा है। लेकिन देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं ना वो नोटिस करने लायक है। सबसे पहली बात, आपको पता होना चाहिए इलेक्शन हरियाणा में कब है? आपके अक्टूबर के अंदर। तो अगर अक्टूबर में आपके इलेक्शन है तो सीधा सिंपल सा है, उससे पहले अगर वैकेंसी निकालते भी हैं तो एग्ज़ाम कब होना चाहिए? या तो अगस्त लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सितंबर के अंदर तो आपकी इलेक्शन की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, है ना। तो आपका अगस्त में पेपर होना चाहिए, और अगस्त में पेपर होता है तो अभी आपकी 21 जुलाई तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर वैकेंसीज आपकी आती भी हैं तो लगभग 20 से 25 दिन में इन्होंने एग्जाम भी करवाना पड़ेगा। यही पैटर्न आपका बनता है ना। तो आपको लगता है ये कहीं ना कहीं पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता कि भाई ये पॉसिबल है। और बाई चांस अगर पॉसिबल बना भी देते हैं इलेक्शन की वजह से, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पे आप अभी फोकस कर सकते हो, हम उस पे बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर हम करें क्या, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना, अभी किसी का भी कोर्स मत लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए पीछे रीजन क्या है कि अगर वो इलेक्शन की वजह से वैकेंसीज पहले निकालते हैं और एग्जाम करवाने की कोशिश भी करते हैं ताकि इलेक्शन में फ़ायदा हो सके, तो 20 से 25 दिन में किसी कोर्स से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि अभी तो सिलेबस भी नहीं पता है, तो फालतू में किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अपनी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर आप खुद से फोकस कर सकते हो, ठीक है। देखो, जैसे कि आपको पता है ये आपका जेबीटी का होगा। जेबीटी को देखने से पहले आप टीजीटी के पैटर्न को देखिए। अगर आप हरियाणा के अंदर टीजीटी के पैटर्न को देखते हैं तो जैसे फिजिकल एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए 50 या फिर किसी भी टीजीटी एग्जाम को ले लीजिए आप, लगभग 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? 15 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आता है। बचे आपके 15 मार्क्स, उसमें क्या डाल देते हैं? हरियाणा की जीके डाल देते हैं। साथ में क्या डाल देते हैं? कुछ आपके करंट अफेयर का डाल देते हैं क्वेश्चंस, कुछ आपकी इंडिया है, इंडिया की जीके डाल देते हैं, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर ही होती है आपकी, वो हरियाणा की या आप भारत की करंट अफेयर लगा सकते हैं, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। कुछ आपके जो साइकोलॉजी है उसके क्वेश्चंस डाल देते हैं, और टोटल मिला के आपके क्या कर देते हैं? आपके 50 क्वेश्चन कर देते हैं। काफी बार क्या करते हैं, हिंदी और इंग्लिश को भी डाल देते हैं। ये डिपेंड करता है, किसी एग्जाम में डाल दिया और किसी एग्जाम में नहीं डाला। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका 50 मार्क्स का जो सब्जेक्ट है ना वो कंपलसरी होता है टीजीटी के अंदर, पीजीटी के अंदर भी। लेकिन यहां पर बात हो रही है आपकी पीआरटी के बारे में। तो अगर आप पीआरटी और जेबीटी को देखते हो ना, तो यहां पे पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट नहीं होता है। और पर्टिकुलर अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है ना, तो सीधी और सिंपल सी बात है, ये चीजें उन्हें कहीं ना कहीं इंक्लूड करनी पड़ेंगी। ये चीजें ऐसी हैं जो उनको कहीं ना कहीं इंक्लूड करनी पड़ेंगी अपने सिलेबस के अंदर। कहीं ना कहीं जो ईवीएस है उसको भी शामिल कर सकते हैं। समझ रहे हो आप बात को? तो ये वो सब्जेक्ट हैं, कॉमन सब्जेक्ट हैं, जिनको आप खुद से कहीं ना कहीं रेडी कर सकते हो विदाउट एनी हेल्प। हाँ, यूट्यूब पे अगर कोई प्रैक्टिस करवा रहा है तो आप उस प्रैक्टिस सेशन को देख सकते हैं ताकि वहां से आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। हमारी क्लासेस भी रात को 8:30 बजे होती हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे हम हिंदी को कवर कर रहे हैं। हिंदी के जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना उन सबको कवर कर रहे हैं। इंग्लिश है, इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं, तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये वो सब्जेक्ट हैं जिनको आप कहीं ना कहीं कर सकते हैं फिलहाल।
जब तक आपकी नोटिफिकेशन नहीं आती है, जब तक आपको सिलेबस के बारे में एग्जैक्ट नहीं पता चलता है। तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स आपका हो गया कॉम्पिटिटिव लेवल वाला, ठीक है, हरियाणा की जीके हो गई, तो इनको कहीं ना कहीं आप रीड कर सकते हैं। तो फिलहाल किसी का कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा और आराम से अपना कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। जैसे रीजनिंग है तो लगभग आप 20 से 25 क्वेश्चन डेली किसी भी एग्जाम के हो, चाहे फिर वो आपका, या आप ऐसा कर लीजिए HSSC के ही जो एग्जाम है उनकी ही रीजनिंग आप कर लीजिए। अगर आपको ये लगता है कि हरियाणा का एग्जाम है तो हरियाणा के एग्जाम्स में जो रीजनिंग पूछी जाती है उनको आप कर लीजिए प्रैक्टिस। आपके एस्टेट के पेपर हैं, वहां से आपके हिंदी के आपके क्वेश्चंस मिल जाएंगे 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से जो मेन चीज़ है ना उनको आपको फोकस करना है, ठीक है, इधर उधर भटकना नहीं है ना। अभी किसी का कोर्स लेने की जरूरत है क्योंकि अभी पैटर्न के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, इस चीज को आप माइंड में याद रखोगे, ठीक है। तो भाई ये आपका आज का टॉपिक था। देखिए मैंने आपको बता दिया है रात को 8:30 बजे हमारी क्लास होती है, डेली रात को 8:30 बजे, सैटरडे और संडे को छोड़ के बाकी जो 5 डेज आपके हैं रात को 8:30 बजे हमारी क्लास होती है। 3 क्लासेस आपकी हिंदी की हो चुकी हैं, 1 क्लास आपकी इंग्लिश की हो चुकी है, जहां पे हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके इंग्लिश के, हिंदी के, इन सबको वहां पे डिस्कस करते हैं। जल्दी हम SST को भी स्टार्ट करेंगे, साइंस को भी स्टार्ट करेंगे, तो आप क्लास को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, ये हमारी एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको जो क्लासेस होते हैं उनकी फ्री PDF मिल जाएंगी, तो उनको आप आराम से देख सकते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। तो एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे और हमारे जो पेड कोर्सेज हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अभी हमने देखी चंडीगढ़ PRT जो आपका SSA है ना, SSA की जो वैकेंसीज है उनके बारे में बात चल रही है, तो इसका तो हमने ऑलरेडी कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये जो कोर्स है ना ये काफ़ी एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है इस वजह से। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो इसमें हिंदी आपका एस्टेट हो गया, ठीक है, आपके स्टेट में जो 15 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है आपकी यहाँ से कवर हो जाएगी। SSA के एग्जाम में जो पूछी जाती है यहाँ से आपकी कवर होगी, आपके DSSB के एग्जाम में पूछी जाती है वो आपकी यहाँ से कवर होगी। तो इस वजह से हमने इस कोर्स को तो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। फिलहाल प्राइस आपका 1199 है, ये आपका 2 से 3 दिन में बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो ये बातें तो हम करते रहते हैं, लेकिन मेन जो बात थी वो आपके हरियाणा JBT को लेके थी, तो उसके बारे में आप ज़्यादा ना सोचिए। फिलहाल जो आप कर सकते हैं बस यही है कि धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ते रहिए, उन सब्जेक्ट को जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है। तो चलो भाई आज के सेशन में इतना ही था। रिलैक्स रहिए, डेली क्लासेस को आप देखते रहिए, शांत रहिए, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, धन्यवाद।